आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। कभी आपने सुना है कि आप ऑप्शन को इंश्योरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं? वेल ये बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है और इवन मैं तो कहूँगा कि सब लोग इसको कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी वो होगी कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। ये होती क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मार्केट में अप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जो भी हाई फाई ट्रेडर हैं और बड़े बड़े ट्रेडर हैं जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, वो सब स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं और धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको पहले जब भी आपकी पोजीशंस रहती है इक्विटी, उनके अगेंस्ट कॉल सेल करना रहता है। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितने शेयर्स करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कवर्ड कॉल कैसे काम करता है। सपोज आपके पास 100 शेयर है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स, 100 शेयर है और स्टॉक की वैल्यू है 100 रुपीज और जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो 10-10 के गैप में। आपको पता है कि जो 100 रुपीज के 100 शेयर है ये मैक्सिमम 130 तक जा सकते हैं। तो आपने उस पर्टिकुलर मंथ का स्टॉक है तो मंथ, अगर इंडेक्स है तो वीकली, आपने उस पर्टिकुलर मंथ की एक्सपायरी पकड़ी, ठीक है 130 तक पहुंच सकता है तो मैं 140 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। अब इसमें क्या क्या सिनेरियो होंगे, कैसे कैसे सिनेरियो होंगे, वो अब हम समझ लेते हैं। पहला सिनेरियो जो होगा कि अगर आपकी इक्विटी का प्राइस बढ़ा 110 120, देन देयर इज नो इश्यू, क्योंकि आपने जो कॉल सेल किया है वो तो 130 का सेल किया है ना। तो 130 पर नहीं पहुंचा तो आपको जो कॉल का प्रीमियम कलेक्ट किया है वो आपके अकाउंट में ही रह जाएगा। और आपने दो जगह से पैसे कमाए हैं, एक तो आपने कॉल ऑप्शन का प्रीमियम से कमाया है, दूसरा जो आपका इक्विटी का स्टॉक बढ़ा उससे भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है। दूसरा सिनेरियो कवर कर लेते हैं कि अगर इक्विटी का स्टॉक 100 से ऊपर ना जाते वो नीचे की ओर चला गया, मे बी 90 और 80 तक चला गया, तो क्या हुआ? वेल उस केस में आपके इक्विटी के पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरी है और उसके साथ ही जो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा था आउट ऑफ द मनी का, उसमें आपको प्रीमियम बुक किया है। इसका मतलब मार्केट नीचे भी गया है फिर भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है। वेल ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि ऊपर जाए नीचे जाए मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। अब एक और सिनेरियो कवर कर लेते हैं, क्या होगा अगर स्टॉक 100 से 130 या 130 से ऊपर चला जाए। अगर ये स्टॉक 130 या 130 से ऊपर गया तो क्या होगा? वेल पहले तो आपकी इक्विटी के पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड जो होगा वो होगा आपने जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है ना, वहां पर आपको लॉस दिखना चालू हो जाएगा। वो कितना होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना मूव हुआ। बट आई वुड से कि मतलब इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आप उस इक्विटी के शेयर्स को तो होल्ड करने ही वाले हैं, उसके अगेंस्ट आप कॉल बेच रहे हैं, तो आप हमेशा ही सेव रहेंगे। और सेव रहने के साथ साथ आपको एक कांस्टेंट इनकम जनरेट होती रहेगी और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहेगा। है ना ये इंटरेस्टिंग बात? तो कवर्ड कॉल का एक पावर है जो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यूज कर सकता है और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है बैठे बैठे और विदाउट सेलिंग इक्विटी शेयर्स। मतलब आपका इक्विटी में पोजीशन है और आपको उसको सेल भी नहीं करना है, फिर भी आप उसके अगेंस्ट प्रॉफिट कमा रहे हैं। इक्विटी का पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहे हैं, इधर ऑप्शन से प्रीमियम भी कमा रहे हैं। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स टू दिस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। फर्स्ट वन इज second income generation. You are already growing your portfolio. That is first income. The second income is call premium booking. You are taking the calls premium into your account. The second benefit is downside protection. What if the stock goes down? Still you will be able to earn the premium of call options because you are selling out of the money call. The third benefit is flexibility. You know market is roller coaster. It never goes in a straight direction. It always moves sideways, then on one trend, then another trend. And in this condition, you don't know whether you're going to make money in this particular time or not. Means you have purchased the equity shares, it might go up, down, or sideways. But this particular strategy will save you and give you the constant income. So you will have the flexibility that you should be worried about the market upside or downside moves. You are flexible. It's okay if it goes down, still I'm earning money. If it doesn't go much up, still I'm earning money. And if it goes up, then I'll be in at least no profit, no loss zone, because I'll be losing something at the call options. But again, in next month, again I will sell and I will have the profit. The fourth and the last benefit is limited risk. Suppose equity stock shoots up because of some news or anything, then stock will go up. But still you are not losing much because you are growing in equity
and you are losing in call option. But you will know, so you will square off the position in call option. Means your risk is limited here. अब सब चीजें ग्लूमी नहीं होती है, यहाँ पर कुछ नुकसान भी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला नुकसान है लिमिटेड अपसाइड मूव। आप ऑलरेडी इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि इक्विटी का जो रिटर्न है ना, वो ऑप्शन से काफ़ी कम है। जो लिमिटेड अपसाइड मूव होगा उससे इक्विटी से जो आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा वो उतने परसेंटेज से नहीं होगा, तो ये इसका ड्रॉबैक। द सेकेंड वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने इक्विटी में पैसा लगा दिया और उसके अगेंस्ट आप कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं। वेल, इक्विटी का स्टॉक ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, बट आपकी कैपिटल ब्लॉक हो चुकी है और आपके पास ऑप्शन में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि उसी पैसे को अगर आप इधर लगाते तो आप उससे ज़्यादा रिटर्न कमाते। तो यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी लूज कर रहे हैं। There are some practical tips which I would like to give you. The first one is strike price selection. Always make sure that you select the strike price which is not the farthest, not the nearest to your target point, so that you earn good premium. Since you are holding in equity, so you are already lot of money is blocked in equity, and you are trading with a very small money in options. So make sure that you do that. The second tip is expiry selection. You always have to think the particular stock in monthly basis. Means like whatever call you are selling, it should be of that particular month. Means like if you are selling in this month, then this month expiry you should sell. Why I'm telling you that? If you are selling like 2 months or 3 months expiry, then premium will be more, that I know, but you are taking huge risk. Since this is a huge time period, so stock value might go up and you might not be earning that much premium, and you don't know what news might come. The third tip is market analysis. Whenever you are going to make position in any equity stocks, make sure that you do your due diligence. I have already made the video on the fundamental technical analysis. You should watch that, because there I have shown you what should be your strategy to make any position in equity. Because once you make the positions, your capital is blocked, and you have to ensure that your capital is continuously growing. तो अगर आपने अच्छे स्टॉक में लगाया ना, तो ग्रो करेगी और आपका रिसर्च है वो आपको बैक करेगा। अदरवाइज आपका इक्विटी ज़्यादा मूव नहीं करेगा और आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हो। तो फोर्थ टिप इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप कवर्ड कॉल से अपने पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अगर डाउनफॉल भी हुआ तो मैं कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट कर रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में ऐड होती जा रही है। पर ऐसा आप एक ही चीज़ पे मत करिए, आपको यू हैव टू पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट। मतलब आपको अलग अलग स्टॉक्स में सेम चीज़ करनी है ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर होता रहे। आप एक ही तरफ पे एक पे ही जाएंगे तो इट माइट हैपन दैट स्टॉक माइट फॉल डाउन ड्रास्टिकली और इट माइट गो। तो आपको वहाँ पर कोई होना चाहिए जो आपको बैकअप। तो जो आपके पास पूरा जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा उसमें अगर डिफरेंट स्टॉक्स रहेंगे तो यू विल बी सेव देयर। इन कंक्लूजन आई वुड से दैट इट इज़ योर मनी एंड इट्स योर टाइम एंड योर एफर्ट, and you should always keep in mind that there are risks involved in any investment, but here the risk is minimum. That's why I'm sharing this strategy with you. और आपको फिर भी अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, इसके बारे में और पढ़ना है, और अगर आपको लगता है कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ वो भी मैं बता सकता हूँ। और उसके हिसाब से अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं ही नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बट आप पैसा कमाएंगे और वो इनकम रहेगी, वो जो श्योरिटी रहेगी, वो जो पीस ऑफ माइंड रहेगा वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली कि गेट रिच क्विक स्कीम से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then hit the like button and consider subscribing to my channel.